जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले साल जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उसके बाद एनसीबी ने कई बड़े जो एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उनसे पूछताछ करी थी। एक्ट्रेसेस में सबसे बड़े नाम शामिल थे भाई दीपिका पादुकोण के, सारा अली खान के, श्रद्धा कपूर के। इन तीनों के कपड़े अगर आपको ध्यान हो तो जब ये तीनों एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए, मतलब इतने सादे कपड़े थे कि आपको भी देखकर उनको ऐसा लगता कि यार ये तो हम में से ही एक है। वरना इनके कपड़े देखकर ऐसा लगता है ये लोग कौन सी दुनिया से कपड़े खरीदते हैं। और अब सेम वही चीज़ अनन्या पांडे के भी केस में देखने के लिए मिल रही है। मतलब वैसे तो बाहर ये क्या कपड़े पहनते हैं हम सभी को पता है, लेकिन एनसीबी के दफ्तर ये ऐसे पहुंचे हैं जैसे कि मतलब शोक सभा में जा रहे हैं। बहरहाल कपड़ों के ऊपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि आर्यन खान के मोबाइल से जो चैट मिली है उन चैट्स के आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि कुछ जो चैट्स हुई हैं उनमें इशारा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो एनसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि भाई क्या ये जो चैट्स हुई थी क्या इनमें वाकई कोई ड्रग्स का एंगल है। साथ ही साथ पार्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है कि भैया किस तरह से पार्टीज़ जो है स्टार किड्स के वो बंद हो गई हैं। तो ऐसे में हम समझते हैं कि भाई एनसीबी क्या कुछ है जो पूछताछ कर सकती है अनन्या पांडे से, और किन सवालों में अनन्या पांडे वाकई में घिर सकती हैं। आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या के बीच कुछ चैट हुई, इसकी डिटेल सार्वजनिक हुई हैं। इसमें आर्यन अनन्या से पूछ रहे हैं कि भाई कुछ जुगाड़ हो सकती है क्या। इस पर अनन्या ने जवाब दिया है कि मैं अरेंज कर दूंगी। गुरुवार को एनसीबी को ने अनन्या को ये चैट दिखाकर सवाल पूछा था। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। एनसीबी को शक है कि ये दोनों ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। ये भी पता चला है कि एनसीबी ने जैसे ही पूछताछ शुरू की तो अनन्या रोने लगी। इसके बाद उन्हें पानी दिया गया और पूछताछ शुरू हुई। अनन्या से आज फिर से पूछताछ होनी है और उन्हें 11 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया गया था। हालांकि वो जब पहुंची तो कुछ अलग ही नज़ारे थे, और इस बारे में अभी तो खबर ये निकल कर आ रही है कि आज वो पहुंची ही नहीं है अभी तक। इससे पहले गुरुवार को उनसे 2.25 घंटे की पूछताछ हुई थी, तब भी वो देर से पहुंची थी। अनन्या गुरुवार को तय समय से 2 घंटे की देरी से शाम को 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची थी और करीब 6:15 पर अपने पिता चंकी पांडे और वकील के साथ एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को देर रात 3 बजे पकड़ा है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी दिखाई नहीं गई है। कहा जा रहा है कि आर्यन के पास से रिकवर ड्रग चैट में भी इसका नाम है, इसलिए संभवतः अनन्या के सामने उसे बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन से 10 सवाल हैं जो कि अनन्या से पूछे गए। सबसे पहले तो जनरल सवाल कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, पता क्या है, क्या बिजनेस है आपका, और आप आर्यन को जानते हैं कि नहीं। ये सवाल एक नॉर्मल सवाल है, पूछा गया। दूसरा, अगर हाँ तो आप आर्यन को कब से जानती है और कैसे जानती है, और आपकी आखिरी बार आर्यन से बातचीत कब हुई थी और क्या हुई थी। तीसरा, क्या आपने आर्यन को कभी ड्रग्स लेते या खरीदते हुए देखा। चौथा, क्या आपने इसके अलावा बॉलीवुड पार्टीज में किसी और को ड्रग्स लेते देखा था। पांचवा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि चरस गांजा ये सभी बैन ड्रग्स हैं। छठवा, आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं या वो कभी ड्रग्स ले चुके हैं, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी थी। सातवां, आपके और आर्यन के बीच कभी ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत हुई है या नहीं। आठवां, क्या आपने खुद कभी ड्रग्स का सेवन किया है या इसको खरीदा है। नवा, क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो ड्रग्स मुहैया करवाता है। और आखिरी 10वां, आर्यन से हुई इस वाली व्हाट्सएप चैट पर आपका क्या कहना है। अनन्या से आज फिर आर्यन के व्हाट्सएप चैट दिखाकर सवाल किए जा सकते हैं। एनसीबी आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट की जांच कर रही है। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अनन्या पांडे के पाली हिल वाले फ्लैट पर सर्चिंग करी थी। इसके बाद अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनसीबी अधिकारियों ने उनके घर से एक लैपटॉप, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त किए हैं। अनन्या से गुरुवार को महिला अफसर की मौजूदगी में पूछताछ करी गई। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे जेल में बंद आर्यन खान और इस केस से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी। अनन्या के लिए सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी उनसे पूछताछ कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अनन्या से यह भी पूछा गया कि आर्यन के साथ आप भी ड्रग्स लेती हैं या नहीं। सूत्रों ने कहा है कि एनसीबी ने उनसे पूछा था कि क्या वो चैट में सामने आए नामों में से किसी को जानती हैं। एजेंसी ने उनसे पूछताछ की और पूछा कि क्या वो किसी और को जानती हैं जिसे मुंबई क्रूज मामले में गिरफ्तार किया गया हो। एनसीबी के करीबी सूत्रों ने बताया कि आर्यन खान के टच में रहने वाले एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी, एक एक्टर के भतीजे और एक बड़े एक्टर की बेटी, साथ ही साथ एक बड़ी एक्ट्रेस की बहन भी एनसीबी के रडार पर है। आर्यन के साथ इनकी चैट भी मिली है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आर्यन ने इनसे ड्रग्स को लेकर कोई बात करी है या नहीं। एनसीबी के हाथ आर्यन के जो चैट्स लगे हैं वे काफ़ी पुराने हैं, और ये भी जानकारी सामने आई है कि इनमें से एक ने देश भी छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी आर्यन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। आने वाले समय में एनसीबी इन्हें भी पूछताछ के लिए समन कर सकती है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को फिर से झटका लगा। मुंबई की स्पेशल एनसीबी कोर्ट ने आर्यन, अरबाज समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।
आरोपियों को इस बार ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ना ही शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश किया गया था। इस बीच आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 23 साल के स्टार किड इस समय आर्थर रोड की जेल में बंद हैं और इस बार जो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। साथ ही साथ जो एक्टर की बहन, भाड़े भाई एक्टर का भतीजा, ये इन लोगों के जब नाम सामने निकल कर आएंगे तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टार किड्स जो कि पार्टी एनिमल भी माने जाते हैं, इनको लेकर और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।